Welcome back to New World Developers, another podcast. Today we have Mr. Gulshan on the set today. So sir, how are you doing? So sir, अपने बारे में प्लीज कुछ बताइए. मेरा नाम गुलशन पराशर है और मेरा एक एक्सपोर्ट बिजनेस गारमेंट्स है. कुछ समय से मैं रियल इस्टेट में भी इंटरेस्टेड हो रहा हूँ. तो मेन चीज़ क्या है, मेरा भी गोवा पे ज़्यादा फोकस है. ओके. यस, गोवा के बारे में मैं आपको बताता हूँ. गोवा पे फोकस इसलिए है मेरा कि वहाँ पे बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है जो 2012-13 से पहले नहीं था. कुछ वहाँ पे गिनती के 2 से 3 5 स्टार होटल हुआ करते थे और फॉरेन टूरिज्म बहुत ज़्यादा था जो मैंने वहाँ पे रह के देखा है. उसके अलावा मतलब ये है कि फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन आज समय में देखते हैं 5 से 10 साल के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है. और वहाँ का सबसे अच्छा है नेचर, जो आप बखूबी जानते भी होंगे, क्योंकि पब्लिक से ज़्यादा नेचर अच्छा है. राइट. और जहाँ पब्लिक है वहाँ नेचर नहीं है, तो लोग अपने आराम के लिए गोवा को चूज़ कर रहे हैं. ठीक है. यस. तो सर माइंडसेट कैसे चेंज हुआ है जो वहाँ पे प्रॉपर्टी लोग बाय करते हैं रिसेंट ईयर्स में? डेवलप के ऊपर हुआ है. जो डेवलप हो रहा है वहाँ पे, पहले वो डेवलप था नहीं, जो मैंने अभी आपको बताया. लेकिन आज की डेट में क्या है कि गोवा का एक विस्तार हो रहा है. पहले गोवा एक बहुत कम एरिया में फैला हुआ था. अभी उसका क्या है, कुछ एरिया जो नियर बाय महाराष्ट्र का आ गया है, जिसको हम आज की डेट में न्यू गोवा कहते हैं. तो इसलिए मतलब ये है कि वहाँ पे प्रॉपर्टी का मेन स्केल देखा जाता है कि भाई प्रॉपर्टी कहाँ पे लेनी चाहिए. ओके. प्रॉपर्टी क्या है कि जहाँ पे डेली का टूरिज्म इतना है, रेंटल पर डे का बहुत ज़्यादा हायर किया जाता है, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. ठीक है. सर जैसे गोवा में जो शिफ्ट आया है मोपा एयरपोर्ट के बाद, तो उसकी ग्रोथ कैसे है और लाइक इज इट द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट राइट नाउ और आर द प्राइसेस एट स्काई रॉकेट ऑलरेडी? अच्छा क्वेश्चन किया है आपने. जो गोवा का मतलब मोपा एयरपोर्ट आया है, पहले हम वहाँ पे सुनते थे कि लॉन्च हुआ है ये आरंबोल बीच के आसपास, लेकिन इसको गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी जगह पे डेवलप किया है. मोपा एयरपोर्ट मापसा सबसे नज़दीक सिटी लगता है और मतलब NHI 66 पे है. और मोपा एयरपोर्ट से इतनी फैसिलिटीज हुई हैं कि पहले कि दाबोली में जो एयरपोर्ट था वो एक छोटा और नेवी का एयरपोर्ट है. ओके. जिसको गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल के लिए हायर भी कर रखा था, जो रेंट प्रोवाइड करती थी. अब मोपा एयरपोर्ट बहुत बड़ा डेवलपमेंट लेके आया है और बहुत बड़े एरिया में 8 लाइन में ओपन हुआ है वो. ठीक है. क्योंकि इंटरनेशनल से कनेक्टिविटी हो चुकी है उसकी. अब मोपा एयरपोर्ट से नज़दीक जितना भी एरिया है वो डेवलपमेंट हो रहा है. IT सेक्टर आ रहे हैं वहाँ पे, एरो सिटी आ रही है, वो भी बड़े बेस में आ रही है. अब दिल्ली का एरो सिटी हम देखते हैं तो समथिंग वो बहुत छोटा है. मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कितना एकड़ में हो, लेकिन 2200 एकड़ में होके एरो सिटी मोपा एयरपोर्ट के पास में आया हुआ है. उसके बाद में 3700 मैंने सुना है ये IT सेक्टर आया हुआ है बॉर्डर पे, बांदा पे. तो इसका क्या है कि 66 पे है. अब इसमें देखा जाए तो महाराष्ट्र की तरफ हम आते हैं वो बहुत ईजिली है, कनेक्टिविटी अच्छी है. NHI 66 है, अभी वो 4 लाइन है, आने वाले टाइम पे 6 लाइन हो रहा है वो. तो वहाँ से जितनी भी कनेक्टिविटी न्यू गोवा के लिए है उसके लिए बहुत अच्छी है वो, और वहाँ से डेवलप भी हो रहा है. ठीक है. और सर आपके हिसाब से गोवा का अप्रिसिएशन रियल एस्टेट में इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स कैसा रहेगा? देखो, गोवा का डेवलपमेंट जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, मुझे वहाँ पे 17 ईयर्स से 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है. 5 से 10 साल के लिए तो आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं. आने वाले 2 से 3 साल में वहाँ का डेवलपमेंट इतना होगा कि 3 गुना कम से कम होने वाला है. पर ईयर्स डेवलप होता ही जाएगा उस पर, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मोपा एयरपोर्ट, वहाँ के बीचेस और टूरिज्म के लिए मतलब एक तरह से अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आई हुई है. मेरे हिसाब से जिसको सेकंड होम बोल सकते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. पहली चीज़ क्या है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता भी है वहाँ पे तो उसके लिए 2 फ़ायदे हैं. आपने सुना होगा थाईलैंड से महंगा गोवा है. राइट.
सुना होगा हाँ, आपने, सुना। और वाकई में है। हम्म, तो वहाँ पे अगर कोई सेकंड होम के लिए इन्वेस्ट करता है तो उसके दो फायदे ले सकता है। एक तो उसको रेंटल भी अच्छा मिलेगा, और दूसरा उसको मतलब ये है कि रहने के लिए कभी जाएं तो आप हटा सकते हैं, पर डे के हिसाब से दे सकते हैं, मंथ के हिसाब से दे सकते हैं। अगर आपको 15 दिन रहने का या 1 वीक रहने का वहाँ प्लान है तो उसको स्टॉप कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, हाँ। कि हम 1 हफ्ते के लिए आ रहे हैं। तो आपको भी रहने को मिला, इन्वेस्टर को तो रहने को मिलेगा, जो एंड कस्टमर है उसको भी रहने को मिलेगा, और रेंटल भी वहाँ से ज़्यादा आएगा। उसका एक बेस बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट जहाँ करते हैं उसका एक बेस देखा जाता है कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रहे हैं। अभी मान लो कि मैं जाके उठा के दिल्ली से जयपुर की तरफ जाता हूँ, सेंटर में जाता हूँ, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। आज जो प्रॉपर्टी गोवा में मिल रही है ना, उस रेट पे यहाँ भी मिल जाएगी, लेकिन मुझे यहाँ से रेंट उतना नहीं मिल सकता जो गोवा से मुझे मिलेगा। तो मेन मकसद यही होता है कि जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से हमें मिल क्या रहा है, 2 चीज़ मिल रही हैं। एक तो हमें क्या है कि वहाँ से इन्वेस्टमेंट जो लिया है रेंटल बहुत अच्छा मिल रहा है, और दूसरा कीमत डबल होती जाएगी। और मैं ये कह रहा हूँ 3 से 4 साल, आप 5 से 10 साल बोल रहे हैं, 3 से 4 साल के अंदर वहाँ पे 4 गुना रेट कम से कम जाने वाला है। जो अभी लेगा और जो पहले प्रॉपर्टी लेता है उसको बेनिफिट मिलता है। सो सर, आप क्या एडवाइस देंगे किसी को जो फर्स्ट टाइम अपना एक प्लॉट इन्वेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं? देखो, इन्वेस्टर के हाथ में है कि वो कितना इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर कोई विला या रेडी टू मूव प्रॉपर्टी नहीं ले सकता है तो प्लॉट ले सकता है, क्योंकि प्लॉट की तो कीमत बढ़नी है, बाद में डेवलप कर सकता है उसको। तो चॉइस तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, कोई कितना लगाना चाहता है। कुछ और एडवाइस आप किसी को दे सके फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट, मे बी इन गोवा, मे बी इन एनसीआर, एनीवेयर? देखो, दिल्ली एनसीआर की बात करें, जब हमारा दिल्ली में डेवलप था तो गुड़गांव, नोएडा, जो भी दिल्ली एनसीआर का एरिया आता है, सोनीपत हो गया, कुछ नहीं था। जब वो गढ़े की तरह पब्लिक वहाँ पे ज़्यादा इकट्ठी हुई तो अपॉर्चुनिटी कुछ रही नहीं, वहाँ पे फैसिलिटी कुछ रही नहीं, सभी लोग परेशान होने लगे। तभी तो हमारा दिल्ली एनसीआर डेवलप हुआ, गुड़गांव डेवलप हुआ। अब गुड़गांव भी डेवलप हो चुका है, इसके आगे लोग जा रहे हैं। यानी कि आप सोना एरिया ले लो, वो न्यू गुड़गांव हो गया, पटौदी ले लो। ये भी मतलब ये कि देखो, मूव तो करेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि गोवा के अंदर जितना भी डेवलप होना था इन द सिटी, माफसा, वास्को डी गामा, मडगांव, पणजी, क्यों वहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका है। इसके अलावा जो न्यू गोवा में लोग डेवलप करेंगे तो उसके लिए मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन सर। आई एम श्योर ऑडियंस को बहुत हेल्प होगा। थैंक यू। आई एम योर होस्ट श्रेया चोपड़ा, साइनिंग ऑफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम।